प्रतीत्यं चारुम अध्वरम गोपीथाय प्रहूयसे मरुद्भिः अग्ने आगहि। अग्नि तृतीय चरण में आया है। ये संबोधन है तो हम सब लोग जान चुके हैं। अग्नि का संबोधन रूप अग्नि होता है, हे अग्नि। इसीलिए मंत्रार्थ में से पहले रखा गया है, दिया गया है अग्नि, हे अग्नि, अग्रणीकृत स्वरूप परमेश्वर। प्रतित्यम, ये त्यम को देखना है। त्यम जो है ये त्वम का वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में त्वम होता है, वेद में त्वम भी होता है और उसका एक ये त्यम रूप भी मिल रहा है। तो त्यम को कह सकते हैं तुम। प्रतिचारुम अध्वरम, चारुम शब्द पर विचार करें। चारु में विचार है। चारु में धातु चर हो सकती है और कोई धातु इसमें हो नहीं सकती। तो स्पष्ट है चारु शब्द में धातु तो चर ही होगी। चर धातु का अर्थ चलना। इसी चर धातु से चरण बनता है, जिससे चला जाए वो चरण। भी उपसर्ग लग गया तो हो गया विचरण। विचरण कर रहे हैं, चले ही तो रहे हैं। आ उपसर्ग लग गया तो हो गया आचरण। क्या ये अलग हुआ? नहीं, उपसर्ग बदला है, थोड़ा सा भाव में अंतर होगा। धातु अर्थ के अनुसार मूल भाव तो वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा। आचरण का भी अर्थ यही हुआ, सम्यक समन्ता चलना। तो आपका आचरण कैसा है? आप किस प्रकार चलते हैं? जीवन की गति की दिशा हमारी क्या है? वही हमारा आचरण है। चरण, विचरण, आचरण, संचरण, ये चर धातु से केवल उपसर्गों के परिवर्तन से शब्द बन रहे। तो इस प्रकार से चारु शब्द भी इसी चर धातु से बना। तो चारु शब्द का अर्थ भी चलना या चलने वाले होंगे। अर्थात इस चारु शब्द का अर्थ आप विचार और आचरण कर सकते हैं। विचार और आचरण। अब देखिए, ये किसी भाष्यकार ने अब इतनी व्याख्या करने का समय तो अवकाश लिखते समय तो नहीं होता। कोई भी वेद भाष्यकार जब इसका अर्थ लिखेगा तो इतना तो नहीं समझा पाएगा, इतना स्थान नहीं होता। अब किसी ने इसका अर्थ विचार लिख दिया, किसी ने इसका अर्थ आचरण लिख दिया, किसी ने इसका अर्थ गति लिख दिया, चलना। अब कहेंगे भाई ये तो एक शब्द के इतने अर्थ इन लोगों ने कर दिया, कौन सा ठीक है? किसे हम सत्य माने, किसको असत्य माने? तो ये सभी अर्थ ठीक हैं। हम अनेक बार आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये सभी अर्थ ठीक हैं। ये समस्या केवल इसलिए उत्पन्न होती है कि स्पष्ट रूप से धातु लिखी नहीं गई। इसीलिए हमने प्रयास किया कि प्रत्येक शब्द की धातु लिख दी जाए। धात्वाद निरुक्त हमने अपने वेद भाष्य में लिखा है। निरुक्त का मूल भाव यही है कि उसमें धातु स्पष्ट कर दी जाए कि ये शब्द किस धातु से बना है, उसका क्या अर्थ होता है। निरुक्त ग्रंथों में ऋषियों ने ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से शब्द लिख दिए हैं। सभी शब्द तो वहां नहीं आ पाए। सिद्धांत रूप में समझ लीजिए कि धातु
के अनुसार आपको अर्थ करना है, धातु लिखना है, यही निरुक्त है। तो चारु शब्द में चलना गति का अर्थ है, भी उपसर्ग लगा दिया तो विचार हो गया, संचार हो गया, आचार हो गया, आचरण हो गया। तो चारु शब्द का अर्थ आप विचार कर सकते हैं, आचार भी कर सकते हैं, संचरण संचार गति कर सकते हैं, ये सभी अर्थ ठीक। सच कहें तो ये सभी अर्थ यहां ग्रहण कर लिए जाने चाहिए। लोक व्यवहार में, लौकिक भाषा में चार का अर्थ लोग अच्छा, सुंदर ऐसा कर देते हैं। अब देखिए, सारे अर्थों को मिला करके लोक में किसी ने बता दिया, हाँ भाई ठीक है, जो कुछ अच्छा है वो सब चार हुआ है, सुंदर है। इसका आचार, विचार, गति अच्छी हो तो चारों का अर्थ हो गया, जो कुछ अच्छा है, सुंदर है, सब है। ये एक लौकिक योग रूढ़ अर्थ कह सकते हैं। धातु व्युत्पत्ति में नहीं गए और एक सहज भाव से लोगों ने जान लिया, इसी को हम लौकिक अर्थ करते हैं, लौकिक अर्थ कहते हैं। होता है कहीं ना कहीं धातु के अनुसार ही, परंतु लोक व्यवहार में उसका एक अर्थ निश्चित प्रचलित हो जाता है। फिर लोग बहुत अधिक उसमें धातु की व्युत्पत्ति की ओर नहीं जाते और वो एक शब्दार्थ के रूप में सीख लेते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। ये लौकिक है, लोक व्यवहार में ये ठीक है, चलता है। वेद में हमें धातु को सामने रखकर ही अर्थ करना होगा, ये महत्वपूर्ण है, ये अनिवार्य है। तो प्रतित्यम चारुम अध्वरम, ये चारु तो हो गया, अब आया अध्वर। आ नहीं, ध्रुव धातु का अर्थ हिंसा करना, अध्वरम का अर्थ हुआ अहिंसक। तुम चारु अर्थात आचार विचार से युक्त अध्वर अहिंसक को, उसके प्रति, प्रति शब्द पहले ही आ गया है, चारु और अध्वर के प्रति, आचार विचार युक्त अहिंसक के प्रति, गोपी थाय, गोपी थाय का अर्थ हो गया गोपीथ के लिए। अब इसको और समझने का प्रयास करें। गोपी थाय का अर्थ यहां लिखा है मंत्रार्थ में, पालक रक्षक के लिए। गुप धातु का अर्थ है पालन करना, रक्षण करना। गुप रक्षण धातु है, तो इसका अर्थ हो गया पालन करना, रक्षण करना। गुप धातु से यह गोप, गोपी शब्द बन गए, गोपीठ भी बन गया, प्रत्यय जोड़ते चले गए, गोपीठ। गोपीठाय चतुर्थी एक वचन में आ गया, गोपीठ के लिए। गोपीठ में गुप धातु है, इसलिए गोपीठ का अर्थ हुआ पालन रक्षण। तो पालन रक्षण करने वाले के लिए, पालक रक्षक के लिए। प्रहूयसे, प्रा उपसर्ग है प्रकृष्ट प्रमुख, हूयसे आवान दान, आदान प्रदान तृप्ति करते हो। हू धातु है, इसका अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना, तृप्त करना। प्रहूयसे प्रमुख रूप से दान करते हो, आदान प्रदान करते हो, तृप्त करते हो, आह्वान करते हो। धातु का अर्थ आह्वान करना, उसको भी वो उदाहरण कर लेते हैं। वो धातु का अर्थ आह्वान करना भी वेद में स्वीकार किया गया है, ऐसा मान सकते हैं। तो प्रतित्यम चारुम अध्वरम गोपी थाय प्रहूयसे, कह रहे हैं त्यम अर्थात तुम चारु आचार विचार युक्त अध्वर अहिंसक के प्रति, पालक रक्षक के लिए आह्वान करते हो, दान करते हो, तृप्त करते हो। मरुद्भिः, मरुद्भिः तृतीया बहुवचन है, मरुतों के साथ, मरुतों के द्वारा, तृतीया में इसके साथ, इसके द्वारा, ये दोनों अर्थ होते हैं।
तो मरुद भी मरुतों के साथ या मरुतों के द्वारा। अग्नि, तो हे अग्नि, हे अग्निगत स्वरूप परमेश्वर, ये संबोधन है, हम पहले ही कह चुके। आ गही, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, गही ग्रहण करो। अब आ गही उपसर्ग के साथ इसका अर्थ बहुत स्थानों पर आपको मिल जाएगा, ग्रहण करें, ये भावार्थ है। वास्तविक अर्थ देखेंगे तो आ गही प्रगत करें, जाने, गहन करें, घना करें, गह धातु है। गह धातु का अर्थ गहन होना, घना होना, गति करना, गति करने में पाना, जानना का अर्थ भी होता है। आ गई उसे प्राप्त करें, जाने, समझें। तो इस मंत्र का भाव ये हुआ, ओम प्रतित्यम चारो मध्वरम, तो अहिंसक के प्रति पालक रक्षक के लिए आह्वान दान करते हो। और मरुद भी मरुतों के साथ, मरुतों का अर्थ हम लोग कर चुके हैं, मृ धातु मरना, मरुत का अर्थ है मरणशील। सामान्यतः प्राणी और विशेष रूप से मनुष्यों को भी मरुत से वेद में संबोधन दिया गया है, क्योंकि हम कहते हैं क्षणभंगुर जीवन है, जो जन्मा है उसे मरना है। तो हम लोगों ने सभी जीवों के लिए, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए भी वेद में मरुत शब्द का प्रयोग किया गया है। मरुतों के साथ आइए, आइए मरुतों के साथ चलें। आगही गह धातु में गत करने का भी अर्थ है। तो आइए मरुतों के साथ चलें, मरणशीलों के साथ चलें। जो हम जैसे प्राणी हैं, जन्म होता है, मृत्यु होता है, जीवन में अनेक सुख दुख आते हैं, तो क्यों ना हम मरुतगण, हम मरणशील प्राणी एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के द्वारा आपस में मिलजुल कर हम प्रगति करें, उन्नति करें। ये भाव इस मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये मंत्र की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है।